कलयुग की स्त्री की परिकाष्ठा क्या होती है, आज की इस वीडियो में आप लोग बेहतर से समझेंगे। एक पुरुष जो अपनी पत्नी की हर एक जरूरतों को पूरा करने के लिए उसके लिए सब्जियां बेचता रहा, ठेले लगाता रहा, और वही स्त्री अपने पति को धोखा देती रही, अन्य पुरुष के साथ विचरण करती रही, उसके साथ गलत संबंध रखती थी। और जब उसके पति को इस बारे में पता चला तो वह अपने प्रेमी के संग मिलकर अपने पति को मरवा देती है और उसे ले जाकर एक बोरे में भरती है। और बोरे में भरने के बाद वह अपने पति को बोरे में भर के बाइक पे बिठाती है और अपने प्रेमी संग ले जाके एक सुनसान इलाके में फेंक देती है। और वहां पर फेंकने के बाद वह उसमें आग लगा देती है पेट्रोल डाल के, कि उस शव को कोई पहचान न सके। चलिए, आज की यह भयावह घटना और सच्ची घटना पर आधारित जो अभी 2025 के मार्च में ही हुई है, यह घटना है जयपुर के कर्णी विहार नगर की। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ललित और आप सभी लोगों का चमकती बात चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, यह घटना है सच्ची घटना पर आधारित और यह घटना बिलोंग करती है जयपुर नगर से, जहाँ पे हुई है यह घटना। वहाँ का एरिया है कर्णी विहार। मित्रों, अब मैं बताता हूँ कि आखिर माजरा क्या था, कैसे पूरा यह गिरोह काम करा, या फिर यह बोल सकते हो कैसे एक स्त्री ने अपनी पति को धोखा दिया और उसे जान से मरवा दिया अपने प्रेमी के हाथों, और कैसा बुरा माजरा रहा। चलिए मैं आपको बेसिक से समझाता हूँ, आपको बेटर समझ में आएगा। मित्रों, यह घटना है कर्णी विहार की, जहाँ पर धनलाल सैनी नाम का एक मनुष्य अपनी पत्नी गोपाली देवी के साथ रहता था और उन्होंने आपस में शादी करी थी। दोनों की रजामंदी से ब्याह भी हुआ था और दोनों अपने जीवन के निर्वाह के लिए जयपुर के कर्णी विहार में रहने के लिए गए हुए थे। इनकी शादी को लगभग कई साल बीत चुके थे। हालांकि रिपोर्ट में वो मेंशन नहीं करा गया कि कितने साल हुए थे, बट उनकी 10 साल की एक बच्ची है मोनिका नाम से, मोनिका सैनी उसका नाम है। तो आप समझ सकते हैं कि उनकी शादी को लगभग 15 या 13 साल हो चुके होंगे। अब इसी में होता है मेन फंडा की 13 साल में धनलाल सैनी के साथ क्या घटित हुआ। चलिए मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। धनलाल सैनी जो कि काम करते थे सब्जी बेचने का मतलब ठेले पे सब्जी लगाते थे और गली गली सब्जी को बेचने के लिए जाते थे। एक पुरुष अपनी पत्नी की सभी जरूरतों को पूरी करने के लिए वह सभी काम करने के लिए तैयार होता है। चलो ठीक है, यहाँ पर धनलाल सैनी अपनी पत्नी की सभी जरूरतों को पूरी करने के लिए या फिर परिवार चलाने के लिए अपनी रोजमर्रा की जो जिंदगी है उसको वो पूरा कर रहे थे, मतलब अपना वो दायित्व निभा रहे थे। स्टार्टिंग में तो सब कुछ ठीक था। जब शादी को 9 साल हुए, उनको बच्चा भी हुआ, तो गोपाली देवी का चक्कर पास के ही एक दीनदयाल नाम के मनुष्य से हो गया। दोनों के बीच जब बातचीत ज्यादा होने लगी तब धनलाल सैनी को एक दिन शक हो गया कि हाँ, मेरी पत्नी गोपाली देवी दीनदयाल के साथ, मतलब आप समझ सकते हो कुछ चक्कर चल रहा है, ऐसा उन्हें शक हुआ। तो अपनी पत्नी से धनलाल सैनी ने बस इतना ही कहा कि अगर ऐसा कुछ है तो वो सब छोड़ दो, इन सब चीजों में कुछ नहीं रखा है। अब वही चीज पत्नी को लग जाती है बुरी, और एक दिन जब उसका पति घर पे आता है तो वह जो गोपाली देवी होती है वो अपने घर में एक रॉड मंगा लेती है लोहे का और रख देती है कोने में, कि उसका पति जैसे ही आएगा वह उसे रॉड से मारेगी, बेहोश करेगी और अपने जो प्रेमी है उसको बुला लेगी। उसके बाद जो फंडा होगा वो तो आप समझ ही सकते हो क्या होगा। चलिए बताते हैं। देखिए, होता ये है कि जब धनलाल सैनी अपना सब्जी वगैरह बेच के घर आते हैं शाम को, तो उनकी पत्नी गोपाली देवी एक सड़िया टाइप का जो रॉड होता है उसे लेकर साइड में रख देती है, और जब उनका पति आगे की ओर बढ़ने लगता है तो वो उसी सड़ियों को लेकर उनके ऊपर मार देती हैं। तो वो जो धनलाल सैनी होते हैं वो जमीन पर गिर जाते हैं और उसके बाद वो बेहोश हो जाते हैं। जब वह धनलाल सैनी बेहोश होते हैं तो वह अपने प्रेमी दीनदयाल को बुला लेती है। दीनदयाल को बुलाने के बाद जब दीनदयाल वहां पे आता है गोपाली देवी के पास, तो उनके आने के बाद वह रस्सी से धनलाल सैनी का जो है वो गला दबा देता है, जिससे धनलाल सैनी की मौके पे ही मौत हो जाती है। मेन फंडा अब स्टार्ट होता है। ये तो आप सभी लोग समझ ही सकते हो कि हाँ, ऐसा ऐसा हुआ होगा। अब देखो उन लोगों की मतलब चाल क्या थी, कैसे उन्होंने आगे मैनिपुलेट करा और ये कैसे जो भी है वो न्यूज में आया। चलिए मैं बताता हूँ। देखो, धनलाल सैनी
को जब ये ले जा रहे थे तो एक बोरे में भर के ले जा रहे थे। मतलब गोपाली देवी ने उन्हें एक बोरे में भर दिया और उसके बाद वो जो दीनदयाल होता है वो एक बाइक पे बिठा के और गोपाली देवी को पीछे बिठा के बोरी में भर के गोपाली देवी को पीछे बिठा के ले जाता बाइक से, और ये हो जाता है CCTV में रिकॉर्ड। और जब ये उन्हें ले जा रहा था, ले जाने के बाद वह सुनसान इलाके में लेकर जाता है और उन्हें वहां पर फेंक देता है और पेट्रोल जला के जो है उसमें आग लगा देता है, क्योंकि बॉडी की पहचान ना हो सके, इस वजह से वो उसमें आग लगा देता है। देखो औरत इतनी कठोर हो जाती है, अगर वह किसी पराये पुरुष के प्यार में अंधी हो जाए तो। उसकी एक 10 साल की बच्ची भी है मोनिका सैनी नाम से, सोच सकते हो औरत इतनी कठोर हो गई थी। चलो अब इस बात का खुलासा कैसे हुआ वो जानते हैं। जब धनलाल सैनी घर नहीं आए तब उनके फैमिली या फिर परिजनों ने रिपोर्ट लिखवाई कि भाई धनलाल सैनी घर नहीं आए हैं। अब पुलिस जांच पड़ताल में जुटी कि हाँ भाई क्या हुआ कैसे हुआ, और उन्हें वो बॉडी मिल चुकी थी पहले ही बाहर। पता ही है, अगर जो बॉडी सुनसान इलाके में कोई भी मनुष्य अगर देख लेगा तो पता चल जाएगी कि हाँ बॉडी वगैरह। बॉडी मिली वहां पे 2-2.5-3 किलोमीटर आगे, और धनलाल सैनी का घर था 2-2.5-3 किलोमीटर पीछे। तो अब रिपोर्ट जब लिखाई गई कि हाँ भाई ऐसा ऐसा हुआ है, तो पुलिस को शक हुआ कि कहीं ये धनलाल सैनी की ही बॉडी तो नहीं है जो कि जली हुई अवस्था में मिली है। तो पुलिस जुट गई गोपाली देवी की चाकरी करने में। चाकरी करने का मतलब वह कहाँ से आती है कहाँ से जाती है, और उसे मिला एक CCTV का वीडियो जिसमें दीनदयाल और उसकी मतलब उसकी प्रेमिका, गोपाली देवी बोल सकते हो उन्हें, प्रेमिका वगैरह नाम देना वैसे सही तो नहीं रहेगा, गोपाली देवी ही पीछे बैठी हुई है और बीच में एक बोरे में उसके पति का शव रखा हुआ, आगे खुद दीनदयाल गाड़ी चला रहा है और वो लेकर जा रहा है। अब इस चीज से पता चल जाता है पुलिस को और गोपाली देवी को, और उसके साथ ही साथ दीनदयाल को अरेस्ट कर लिया जाता है। अभी भी वह पुलिस के हिरासत में है और सारा गुनाह उन्होंने कबूल कर लिया है। अब देखो आगे क्या होता है, केस अभी पेंडिंग है, चल रहा है। हालांकि दोस्तों यह घटना है 12 मार्च 2025 की, और जयपुर के कर्णी विहार इलाके में यह घटना घटित हुई है। स्त्री की सोच इतनी घटिया हो जाती है या फिर पुरुष की भी सोच उतनी ही घटिया हो जाती है जब वह वासना के मुंह में अंधा हो जाता है। इसलिए पराई स्त्री को देखना बंद करो, पराये पुरुषों को देखना बंद करो। हर स्त्री हर पुरुष को एक समान समझो। मेरा ओपिनियन बस यही रहेगा आप सभी को लेकर कि हमें समाज में सुधार लाना, ऐसी चीजों को कभी भी बढ़ावा नहीं देना है। वैसे अभी ऐसे केस बहुत हो रहे हैं, मुस्कान का केस हो गया और भी कई सारे केस हो गए। हालांकि ये केस मुझे याद था तो मैंने आपको बता दिया है। तो इस तरह के केसों से हमें बचना है। ऐसी चीजें अगर जो हमारे आसपास हो रही या फिर आपको पता चल रहा है कि हाँ कोई स्त्री पर पुरुषों से ऐसा व्यवहार रख रही है, तो उसके पति को अवेयर आपको कर देना चाहिए कि हालांकि फ्यूचर में उसके साथ कुछ अनहोनी न हो सके। हालांकि इस न्यूज से रिलेटेड अगर जो मेरे पास कोई भी रिपोर्ट आती है तो मैं आपको बेशक इसके बारे में बताऊंगा। ये कोई झूठी रिपोर्ट नहीं है, आपको इसका सोर्स भी हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हालांकि मेरा ये पहला वीडियो था, उतना अच्छा नहीं बना होगा। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मुझे सपोर्ट की आपकी जरूरत है तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, कमेंट भी कर दीजिएगा आपको वीडियो जैसा भी लगा हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।